बरेली 124 शहर विधानसभा क्षेत्र से ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आवेदनकर्ता मोहम्मद शरीफ से आज हमारे संवाददाता ने मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान एमआईएम के संभावित प्रत्याशी मोहम्मद शरीफ ने कहा कि इस बार एमआईएम बरेली जिले में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि हम शहर विधानसभा सीट पर यकीन के साथ भाजपा को हरा देंगे। जो काम सपा और बसपा मिलकर नहीं कर पाए, उस काम को एमआईएम जरूर पूरा करेगी। इस संबंध में एमआईएम नेता मोहम्मद शरीफ ने हमारे संवाददाता को बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है, शहर 124 विधानसभा से हूँ और मजलिस से जो है मैंने आवेदन किया है। कौन सी मजलिस से? उवैसी साहब, बलिष्ठ उवैसी साहब से पार्टी से। उवैसी साहब की पार्टी मैंने इसलिए चुनी कि काफ़ी समय लंबे से मैं ये सोच रहा था कि मैं किस पार्टी चुनाव लड़ूं। पहले मैं राष्ट्रीय लोकदल से चुनाव लड़ा हूँ बिथरी विधानसभा से, और चूँकि जब उवैसी साहब को मैंने देखा मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उवैसी साहब की कुछ चीज़ें ऐसी थी जिससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। और समाजवादी की जो नीतियाँ हैं, समाजवादी का जो अनदेखा पन है, जो मुसलमानों के साथ उनका दोहरा व्यवहार है, इन सब चीज़ को देख के मुझे लगा ऐसा कि जहाँ सम्मान नहीं मिल सकता तो उस पार्टी में जाने से शायद कोई फ़ायदा नहीं है, और इसलिए मैंने उवैसी साहब की पार्टी चुना है। शरीफ साहब, अभी आपने एक शब्द कहा था कि समाजवादी पार्टी में मुसलमानों को सम्मान नहीं मिल रहा है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से मुसलमानों को समाजवादी पार्टी में अपमानित किया जा रहा है। देखिए, आजम खान साहब को ही लेके ले लीजिए आप। मैं समझता हूँ उनके कद का लीडर का शायद कोई समाजवादी दूसरा नहीं था, और इस कद के लीडर के लिए समाजवादी की तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठे, उनके इंसाफ के लिए उनके लिए कोई बात नहीं कही जाए, तो हम लोग तो बहुत छोटी कड़ी में आते हैं। जब उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया तो हम ये उम्मीद कर लें कि हमारे लिए खड़े हो जाएंगे, ये उम्मीद करना शायद ठीक नहीं हो। अभी ताजी की आप घटना देखिए, पूर्वांचल में रैलियाँ हुई हैं, उसमें मुसलमानों किस तरह मंच से नीचे उतार के बेइज्जत करा गया। तो ये सब पहलू है, इसलिए अपने तो ज़मीन ने गवारा नहीं किया कि हम इस पार्टी को लाइक करें। शरीफ साहब, आप 124 शहर विधानसभा क्षेत्र से आवेदन करता है। इससे पहले भी एक कैंडिडेट का नाम चर्चाओं में है, उन्होंने भी मजलिस ज्वाइन की है और मजलिस में आवेदन किया है। तो इस कंडीशन में कैसे तय होगा कि आपको टिकट मिले या उनको टिकट मिले? देखिए, मैं तो आवेदन एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत मैंने आवेदन किया है। मैं मजलिस का कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता की हैसियत से मजलिस में हूँ। कल क्या जिम्मेदारी मिलेगी, जो जिम्मेदारी मिलेगी उस जिम्मेदारी पे मैं खरा उतरूँगा। मैं पहली मेरी प्राथमिकता ये है कि मैं इसका कार्यकर्ता हूँ मजलिस का, और कार्यकर्ता की हैसियत से ही काम कर रहा हूँ। अच्छा शरीफ साहब, जैसे कि पूरे ज़िले में चर्चा है कि एमआईएम कई सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, तो हम ये जानना चाहते हैं वो कौन कौन सी सीटें ऐसी होंगी जहां पर एमआईएम चुनाव लड़ेगी? देखिए, हमारे कायद ने तो ऐलान किया है कि 100 सीटों पे लगभग हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन स्थिति ऐसी बनती है कि जहां हम 100 से ज़्यादा पे भी जिताऊ अगर हमें लगेगा कि हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं, तो हम वहाँ भी अपना दांव लगाएंगे। रहा सवाल बरेली का, बरेली में 124 विधानसभा से मैंने आवेदन किया है, और दूसरा हमारा कैंट है, बिथरी है, नवाबगंज है, लेकिन प्राथमिकता हमारी अगर है कहीं ज़्यादा तो बहेड़ी पे है। बहेड़ी पे भी हम हमारे लोग संपर्क में हैं, और बहेड़ी का जो गणित है मैं समझता हूँ अच्छा गणित है बहेड़ी पे, और हमारे लोग टच में हैं और वहाँ प्रयास हमारा चल रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारे किसी प्रत्याशी वहाँ आवेदन आएगा और वहाँ हम घोषणा करने वाले हैं। तो बहेड़ी को ही आपने क्यों प्राथमिकता पर रखा, जबकि वहां से बहेड़ी से 2 मुसलमान प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से जोर आजमाइश कर रहे हैं? देखिए, हमारा किसी पार्टी से नहीं कि कौन पार्टी कहाँ आजमाइश हो रही है, कहाँ आजमाइश नहीं हो रही है। हमारा काम ये है कि अपने प्रत्याशी को मैदान में लाना और उनको मजलिस के साथ जोड़ना और ताकत से चुनाव लड़ाना और उन्हें जिताना। कौन किसको टिकट दे रहा है, कौन किसको नहीं दे रहा है, हमें इन सब चीज़ों में जानने की ज़रूरत नहीं है। शरीफ साहब, आखिरी बात यह है कि आप
मजलिस की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को और ख़ास तौर से बरेली ज़िले की 9 विधानसभा के मुसलमानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा, ख़ास तौर से मुसलमान जो हैं वो मजलिस के साथ हों। मजलिस एक ऐसी पार्टी है कि वो इंसाफ के साथ खड़ी होती है और मजलूमों के साथ खड़ी होती है, और एक ये महज ऐसी पार्टी है जो सबका साथ लेकर चलती है। मजलिस के अंदर ना ये है कि ये गैर मुस्लिम कौन है, मुस्लिम कौन है, इन सब चीज़ों लेकर नहीं है, बल्कि उनका काम ये है कि हक़ और इंसाफ की बात हो और हर एक प्रत्येक को न्याय हो, भ्रष्टाचार से मुक्त हो। ये इन सब पहलुओं लेकर मजलिस चल रही है और मैं चाहता हूँ सबको मजलिस का साथ देना चाहिए। मजलिस के जो कायद हैं बैरिस्टर साहब बहुत ही ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं और उनके साथ जुड़ने में मैं समझता हूँ बिना दाग वाले हैं, कोई उनके दामन पर कोई दाग नहीं है। और ऐसे लोग अगर राजनीति में रहेंगे तो देश का और प्रदेश का दोनों का भला होगा। शरीफ साहब, समाजवादी पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि अगर मजलिस बरेली की जिन सीटों से चुनाव लड़ेगी वहाँ पर भाजपा को फ़ायदा पहुँचेगा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि पिछले जो चुनाव 2017 में हुआ था, मजलिस का कोई प्रत्याशी बरेली में नहीं था और मैं समझता हूँ शायद एक भी सीट किसी भी अन्य पार्टी को नहीं मिली, सारी भाजपा को गई। तो उस समय कौन उसका दोषी पाया गया होगा, किसको वो उसका दोषी मानते होंगे? मजलिस तो एक ऐसी सेकुलर पार्टी है, मजलिस तो सबको साथ लेकर चलने वाली है। और आज जब मजलिस आई है तो इंशाल्लाह आप देखिएगा पूर्णतः भाजपा को विराम लग जाएगा और यहाँ से कम 4 या 5 सीटें जीतेंगी मजलिस की। और ये एहसास करेंगे हम आए हैं तो हमने भाजपा रोकी है, आप थे तो आपने भाजपा नहीं रोकने में आप कामयाब नहीं हुए। मजलिस ही ऐसी पार्टी है जो भाजपा को रोक सकती है। शरीफ साहब, आप 124 शहर विधानसभा से विधायक चुनकर आते हैं, तो किस तरीके का विकास कराएंगे सर? देखिए, अगर विधायक लोगों की ने मुझे अगर जिम्मेदारी दी, मुझ पर भरोसा जताया, तो मैं एक ऐसा वातावरण दूंगा कि उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब अपने आप को महसूस करेंगे। भाईचारे का एक संदेश दूंगा मैं। और विकास की जहाँ बात है तो जितना भी विकास होगा बिल्कुल पारदर्शिता तरीके से होगा, सभी क्षेत्रों में विकास होगा, सबका विकास होगा। सफाई है और आपकी चिकित्सा को लेकर ज़्यादा गंभीर रहूँगा, क्योंकि आने वाले समय में ये कोरोना की जो चल रही है, चिकित्सा का अभाव रहा पिछले समय में, इस पे पूरा ध्यान दिया जाएगा ताकि लोगों की जानें बचाई जा सकें। और रोड हैं, सड़कें हैं, इन सब पहलुओं पे पूरी नज़र रखी जाएगी।